हेलो दोस्तों अपनी लास्ट वीडियो में हमने एक स्ट्रॉन्ग मेंटेनेंस सिस्टम की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था हाउ टू मेक अ गुड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट फॉर एनी मशीन। और दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे द इंटेलिजेंस विंग ऑफ मेंटेनेंस सिस्टम, जो कि है दोस्तों वाई एनालिसिस ऑफ अ ब्रेकडाउन। दोस्तों जिस तरीके से किसी मशीन की हेल्थ उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और उसके एडहेरेंस पे डिपेंड करती है, उसी तरीके से किसी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की इफेक्टिवनेस ब्रेकडाउन के बाद किए हुए वाई एनालिसिस पर डिपेंड करती है। और दोस्तों एक चीज आप लोगों को बता दूं कि वाई एनालिसिस कोई बहुत हार्ड एनालिसिस नहीं होती है। इट्स क्वाइट इजी, स्टिल a very strong tool to deal with any type of major or minor breakdowns happening in our machines। और दोस्तों इसको सीखने के लिए कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड है वो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। जैसे कि दोस्तों वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फिनोमेना ऑफ डिटीरियोरेशन। और दोस्तों आप लोगों को ये मैट्रिक्स भी याद होगी जिसमें हमने 3 वेज एंड 5 रूट कॉजेस ऑफ मशीन ब्रेकडाउन को डिस्कस किया था, एंड ऑल्सो द प्रोसीजर ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। एंड दोस्तों इफ रिक्वायर्ड यू मे प्लीज वॉच द फुल वीडियोस थ्रू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो आइए सबसे पहले समझते हैं अपने रिकमेंडेड फॉर्मेट को। सो दोस्तों दिस इज माय रिकमेंडेड फॉर्मेट फॉर डूइंग द वाई एनालिसिस ऑफ एनी ब्रेकडाउन ऑन एनी मशीन। एज यूजुअल कंपनी लोगो ऑन अपर लेफ्ट कॉर्नर एंड फॉर्मेट डिटेल्स ऑन अपर राइट कॉर्नर, राइट। और सबसे ऊपर सबसे सामने फॉर्मेट का नाम जो है वाई एनालिसिस शीट फॉर मशीन ब्रेकडाउन। अब देखिए दोस्तों हमारा फॉर्मेट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर है सिंपल ब्रेकडाउन रिपोर्ट, जिसमें कौन सी मशीन पे कब और कितनी बजे क्या ब्रेकडाउन आया उसका मेंशन है, राइट। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि हमने ब्रेकडाउन स्टेटमेंट और ब्रेकडाउन फिनोमेना इसको सेपरेट मेंशन किया है। ब्रेकडाउन स्टेटमेंट में क्या लिखना है? जस्ट ऑपरेटर स्टेटमेंट, मतलब कि ऑपरेटर को मशीन चलाने में क्या इशू फेस हुआ, जस्ट दैट, और कुछ नहीं। अगर ऑपरेटर कह रहा है कि मशीन नहीं चल रही है तो हम लोग ब्रेकडाउन स्टेटमेंट में लिख देंगे कि मशीन नहीं चल रही। और अगर ऑपरेटर कह रहा है कि मशीन खराब हो गई है तो कोई बात बहस नहीं करेंगे दोस्तों, और ब्रेकडाउन स्टेटमेंट में एज इट इज लिख देंगे कि मशीन खराब हो गई। क्लियर? दूसरा दोस्तों ब्रेकडाउन फिनोमिना। दोस्तों यहाँ पर हम मेंटेनेंस पर्सन द्वारा जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आई उसको लिखते हैं कि जब मेंटेनेंस पर्सन ने मशीन को विजिट किया तो उसने क्या ऑब्जर्व पाया। लाइक मेंटेनेंस पर्सन को मशीन में क्या प्रॉब्लमेटिक ऑब्जर्व हुआ। वो हो सकता है पावर सप्लाई नॉट कमिंग, या फिर मोटर नॉट स्टार्टिंग, स्टार्टर नॉट वर्किंग, या फिर दोस्तों कोई अलार्म ऑन HMI। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेकडाउन स्टेटमेंट और ब्रेकडाउन फिनोमेना सेम हो, जो कि होना भी चाहिए, बट स्टिल हम ऑपरेटर स्टेटमेंट और ब्रेकडाउन फिनोमेना एज ऑब्जर्व्ड बाय मशीन मेंटेनेंस पर्सन इसको हम सेपरेट मेंशन करना रिकमेंड करते हैं। दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताइए कि ब्रेकडाउन स्टेटमेंट और ब्रेकडाउन फिनोमेना को अलग अलग मेंशन करने से क्या बेनिफिट मिलेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को पता है कि जब हम मशीन पर ब्रेकडाउन अटेंड करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले मशीन को ट्रबल शूट करना पड़ता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, एंड ऑफ कोर्स इट इज गाइडेड बाय ऑपरेटर स्टेटमेंट। ट्रबल शूटिंग में दोस्तों हम अपने मशीन के कुछ टारगेटेड कंपोनेंट्स को चेक करके वेरीफाई करते हैं कि दे आर ओके और नॉट। जैसे कि दोस्तों किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के काम न करने पे पावर सप्लाई को चेक करना, या फिर किसी न्यूमेटिक सिलेंडर के काम न करने पर न्यूमेटिक प्रेशर को चेक करना। मतलब कि दोस्तों जब तक कुछ एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक आइडेंटिफाई न हो जाए तब तक अटेम्प्ट करते रहना, इसी को हम ट्रबल शूटिंग कह रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों मेंटेनेंस एक्टिविटीज में हमें अपने इन्हीं ट्रबल शूटिंग की एक्टिविटीज को मेंशन करना है। और यहाँ पे दोस्तों स्पेशल मेंशन करना है उस लास्ट एक्टिविटी का जिसने मशीन को सही कर दिया एंड मशीन गॉट बैक टू ऑपरेशन। एंड फाइनली दोस्तों आफ्टर द सक्सेसफुल हैंडओवर यहाँ पर हम मेंशन करते हैं अपने ब्रेकडाउन की क्लोजिंग डिटेल्स। एंड दिस इज इट फॉर दिस सेक्शन। और दोस्तों अब आते हैं अपने मेन टॉपिक जो कि है वाई एनालिसिस पे। सो प्लीज ध्यान दीजिए। सो दोस्तों हाउ टू स्टार्ट अ वाई एनालिसिस। मैंने देखा है कि लोग बहुत ही वेग तरीके से स्टार्ट करते हैं और एनालिसिस करते हुए कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं एंड दे एंड अप विथ नो सॉल्यूशन। एंड सो दोस्तों यहाँ पर मैंने Y1 में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इसे स्टार्ट कहाँ से करना है। यस दोस्तों वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट एक्टिविटी दैट मेड द मशीन ऑपरेशनल। और इसीलिए दोस्तों हमने ब्रेकडाउन रिपोर्ट वाले सेक्शन में इसको स्पेशल मेंशन किया था। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि इसके अगेंस्ट में जो हमें ड्यू टू वाले सेक्शन में मेंशन करना है दैट हैज़ टू बी आंसर्ड विथ ऑल पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक मशीन में फ्यूज़ रिप्लेस करके आपकी मशीन ऑपरेशनल हो गई तो Y1 में क्या लिखेंगे? फ्यूज़ रिप्लेस्ड। और ड्यू टू वाले सेक्शन में ये नहीं लिखेंगे कि फ्यूज़ नॉट वर्किंग या फिर फ्यूज़ नॉट ओके,
बल्कि बहुत ध्यान से ये लिखेंगे कि फ्यूज फाउंड ब्लोन, कि चेक्ड एंड फाउंड फ्यूज ब्लोन, राइट। और इसके आगे आपको पता है कि y1 के अगेंस्ट में जो ड्यू टू का स्टेटमेंट होता है यही हमारा y2 का स्टेटमेंट बन जाता है, और इसका आंसर भी हमें बहुत ही पेशेंस और फिनोमिना वाइज ड्यू टू में देना है। दोस्तों YY एनालिसिस करने में कभी अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रेफर टू द एक्चुअल लोकेशन, एक्चुअल मशीन ऑपरेटर एंड द एक्चुअल कंपोनेंट इटसेल्फ, क्योंकि दोस्तों यही वो एलिमेंट्स हैं जो ब्रेकडाउन के कॉज को क्लियरली मेंशन करते हैं। एंड दैट्स वाई दोस्तों आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप YY एनालिसिस में उन लोगों को शामिल कीजिए जिन्होंने मशीन को एक्चुअली जाकर के अटेंड किया है। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि YY की स्ट्रिंग हमें कितनी वाइज तक कंटिन्यू रखनी चाहिए। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग इस YY की स्ट्रिंग को हमें तब तक कंटिन्यू रखना चाहिए जब तक कि हमें ड्यू टू वाले सेक्शन में कोई ह्यूमन कंट्रोल्ड एक्टिविटी न दिख जाए। वो 3Y पे भी आ सकती है, वो 11Y पे भी आ सकती है, क्योंकि दोस्तों ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही होती हैं जिनको हम कंट्रोल एंड इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा क्लू है दोस्तों कि इस YY एनालिसिस की स्ट्रिंग को हमें तब तक कंटिन्यू रखना चाहिए जब तक कि इसके ड्यू टू वाले सेक्शन में हमें अपने 5 रूट कॉजेस में से किसी एक के दर्शन होना शुरू न हो जाए। एंड फाइनली दोस्तों ऑन अराइविंग टू आवर रूट कॉज, उस रूट कॉज के अगेंस्ट में एक करेक्टिव एक्शन डिसाइड करना होता है। एंड दोस्तों उस करेक्टिव एक्शन के अगेंस्ट में हमें 1, 2 या 3 भी सस्टेनेंस एक्शन भी लेने होते हैं टू सपोर्ट दैट करेक्टिव एक्शन। एंड फाइनली दोस्तों वी शुड ऑल्सो चेक फॉर द हॉरिजॉन्टल रेप्लिकेबिलिटी ऑफ द करेक्टिव एंड द सस्टेनेंस एक्शन टेकन फॉर द अदर मशीन्स इन द प्लांट एज वेल। सो दोस्तों दिस वॉज आवर रिकमेंडेड फॉर्मेट फॉर डूइंग द YY एनालिसिस ऑफ अ ब्रेकडाउन। दोस्तों अपनी आने वाली कुछ वीडियोस में हम लोग n नंबर ऑफ केस स्टडीज ऑन YY एनालिसिस डिस्कस करेंगे दैट विल मेक द अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर। सो प्लीज बी पेशेंट एंड बी विथ अस। अ रिपीटेड रिक्वेस्ट, please share your feedback, your understanding and doubts with us as it helps a lot. Finally, hope something useful added to your information. Stay connected. Thank you so much.